हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिशन बीपीएससी। अब हम जा रहे हैं, जैसे कि हमने चैप्टर 1 इतिहास का स्रोत कंप्लीट कर चुका है। प्राचीन बिहार में पूर्व ऐतिहासिक बिहार कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा जो टॉपिक था ऐतिहासिक काल का आरंभ, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब है जो चौथा टॉपिक है इसका महाजनपद, उसको हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 जनपद महाजनपद का उल्लेख हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में थे? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 3 जो थे वो बिहार में थे। उनका नाम क्या क्या था? देखिए, पहला का नाम था वज्जी, ठीक है, जिसकी वैशाली राजधानी थी। दूसरा था आपका अंग, जिसका चंपा राजधानी था। तीसरा था मगध, जिसका राजगिरी राजधानी था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में नहीं था? ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। अंग, वज्जी, वत्स और मगध। तो वत्स नहीं था, सिंपल। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? देखिए, मैंने जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, तीनों का मैं एक्सप्लेन भी की थी कि वज्जी जो था वो बिहार जो है ना अपना, देखिए वज्जी है जो संघ है, देखिए वज्जी है ना, ये जो पार्ट है ना अपना, ये वाली जो जैसे वेस्ट चंपारण, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये वज्जी संघ था। जैसे इसमें वैशाली इतना जो क्षेत्र है ना, इसको यदि हम मिला दे तो ये सब जो है ये हमारा वज्जी संघ था। भागलपुर, मुंगेर, बांका ये था हमारा, ये था अंग प्रदेश था। और मगध का क्षेत्र ये था, उस समय पटना वगैरह ये सब भी मिला लीजिए। ठीक है, तो ये सब जो क्षेत्र था वो मगध क्षेत्र था। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 क्षेत्र जो थे हमारे इसमें थे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अंग क्षेत्र के कहाँ था? भागलपुर और मुंगेर में। अंग क्षेत्र की राजधानी क्या थी? मैंने बताया था चंपा। बुद्ध के समय चंपा की गणना भारत की, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, जो चंपा है इसका गणना जो है वो 6 महानगरी में किया जाता था। 5वां क्वेश्चन है कि बिहार के पटना और गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये बताया अभी हम, पटना और गया, नीचे वाला जो अभी का मगध प्रमंडल मैंने जो पढ़ाया है आपको वो, और पटना का भी एरिया, चूँकि पाटलिपुत्र ये सब उस समय मगध में है ना, तो उसको वो में हो जाएगा। फिर मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो जब चंद्रगुप्त मौर्य आएगा ना तो उस समय पाटलिपुत्र जो उसकी राजधानी होगी, मेन ऐसे उदयीन पाटलिपुत्र लाया था। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा राजधानी के बारे में जैसे बताते हैं कि जो पहले तो हड़प्पा है, तो हड़प्पा में साक्ष्य ऋग वैदिक काल है। फिर जैसे शुरुआत बिहार का बृहदर्थ वंश से माना जाता है, तो बृहदर्थ वंश में राजगृह रही रहती है। उसके बाद जैसे हर्यक वंश आपने पढ़ा होगा ना, मगध मतलब कि हसीन मासुका, हर्यक शिशु नागनंद। तो जब हर्यक वंश में बिंबिसार रहता है तो उस समय क्या है कि राजगृह ही या राजगीर उसकी राजधानी रहती है। फिर आजाद शत्रु के भी टाइम जो है राजगीर, उदयीन जो है ना वो पाटलिपुत्र राजधानी ले आता है। तो उसके बाद फिर रहेगा पाटलिपुत्र ही। शिशुनाग जब आता है तो वो वैशाली ले जाता है, और फिर कालाशोक है जो ले आता है पाटलिपुत्र, तो उस समय से पाटलिपुत्र ही रहेगा। ठीक है, तो राजधानी का क्रम भी ना आपको याद होना चाहिए। लास्ट में जैसे कि अब एंशिएंट ये पूरा ख़त्म हो गया ना, तो हम कोशिश करेंगे कि इन सब छोटे छोटे जो कि एग्ज़ाम के टाइम के बूस्टर पॉइंट्स के रूप में होते हैं, तो वो सबको एक बार करें। तो मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये राजगिरी व्रज इसका पुराना नाम था, जिसको राजगीर भी कहते हैं। दोनों याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपा जो है 6 महानगरी में से थी।
मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? चंपा नदी ही भी था, ठीक है। तो मगध और देखिए ये सब ये मगध क्षेत्र, ये जो है ना, तो ये मगध क्षेत्र में है, ठीक है इधर। और यहीं पे भागलपुर और बांका का है, तो यहीं कोई चंपा नदी थी जो इन दोनों क्षेत्रों को अलग करती होगी, ठीक है। यानी मगध का क्षेत्र इधर फैला हुआ है, तो यहाँ, और इसका तो मेन भागलपुर मुंगेर इधर में था, तो यहाँ चंपा नदी होगी जो अलग कर रही होगी, ठीक है। अगला है कि बिहार में कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? मैंने बताया था वज्जी क्या थी? जब वज्जी था तिरहुत प्रमंडल में, और उसी में जब वैशाली मिल जाता है तो वज्जी। तो ये 8 राज्यों का संघ है। ये कितने राज्यों का संघ है? 8 राज्यों का। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो देखिए लिच्छवी है, ठीक है। यही लिच्छवी के राजा चेटक की जो बहन है चिल्लन्ना, उससे शादी होता है बिंबिसार का, ठीक है। ज्ञात्रक भी है, विदेह भी है, और चेदी नहीं है। चेदी वंश अलग ही है जो उड़ीसा इधर शायद चलता है, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए कि चेदी वंश कहाँ पे था, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सर्च करके आपको बताऊंगी। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी संघ की जो राजधानी है वो है वैशाली में। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ है? तो वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। तो वज्जी संघ है ना, उसकी राजधानी, चूंकि लिच्छवी इम्पोर्टेंट उसमें था। और ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या हो रहा है? जैसे कि जो कौन है, तो इसमें 8 संघ है, लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह, और 8 का नाम आप गूगल से सर्च करके कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताना है मुझे याद रहेगा, तो मैं अभी जस्ट जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो सबसे पहले सर्च करके इन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर दूंगी, ठीक है। अगला देखिए 10 जो है वज्जी संघ की राजधानी है वो वैशाली है। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो वज्जी में होगा, ठीक है, क्योंकि मगध में तो गणतंत्र, और ये विश्व का पहला जो है गणतंत्र। ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो गिरिव्रज या राजगीर। बताया ना मैं, राजधानी का क्रम है, सबसे पहले राजगीर या गिरिव्रज है, ठीक है। उसके बाद उदयन के समय पाटलिपुत्र आता है, और फिर शिशुनाग है जो वैशाली ले जाता है, फिर कालाशोक जो है वो फिर पाटलिपुत्र, उसके बाद बहुत दिन तक पाटलिपुत्र ही रहेगा। और फिर राजधानी का एक सीरीज करना है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, तो ये अंग, ठीक है। चंपा तो नहीं ना, चंपा तो इसकी राजधानी है, तो 16 जनपद में अंग हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या बताना है आपको? क्वेश्चन क्या था कि उसका 8 जो है जनपद, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 8 वैशाली का जो मतलब सॉरी वज्जी, वही उसका है, करना है, नाम लिखना है। और एक और क्या था? चेदी वंश कहाँ था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, और दूसरा जो है वो चेदी वंश कहाँ था। मैं इसको अभी सर्च करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब चैप्टर 5 आएगा तो मैं उसको उसमें बताती हूँ।